हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और ये क्यों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हैं। तो आइए जानते हैं कि चाइना और ताइवान, जो कि दोस्तों आधिकारिक रूप में इन दोनों का नाम ही चाइना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना जिसे हम जानते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे सभी लोग मेन चाइना यानी कि बड़ा चाइना जो है दोस्तों कम्युनिस्ट चाइना से कहते हैं पीआरसी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये कम्युनिस्ट चाइना है, और ये ताइवान जिसे हम आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे को ये दोस्तों एक दूसरे को खारिज करते हैं कि असली चाइना हम ही हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मैप में कहाँ पर है। तो ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, और इसके बिल्कुल उत्तर पूर्व में है ये चाइना, ठीक है। और चाइना के बिल्कुल नीचे है ये ताइवान, ठीक है, नीचे ताइवान, और ये है प्रशांत महासागर। और दोस्तों ये आजकल यह है देखा जा रहा है कि ये ताइवान स्ट्रेट है दोस्तों, ठीक है। ये ताइवान स्ट्रेट है चाइना और मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में। तो यहाँ पर जो चाइना है दोस्तों, यहाँ पर अग्रेसिव है बहुत ही। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों से जो है अपने जो वॉरशिप है दोस्तों वो ताइवान स्टेट में भेज रहा है, ताइवान को जो है थ्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, चाइना और ताइवान के लिए ये बीबीसी न्यूज़ का ये आउटलेट है। चाइना ताइवान मिलिट्री टेंशन रोस्ट इन 14 ईयर्स, यानी कि 40 साल में सबसे ख़राब दौर में है दोस्तों इनकी मिलिट्री टेंशन जो है चाइना और ताइवान की। तो और यहाँ पर इससे भी ज़्यादा इससे पता लगता है दोस्तों, देखो द गार्डियन का यहाँ पर एक ये न्यूज़ आउटलेट है। चाइना जो ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों, उन्होंने कहा कि चाइना जो है 2025 तक जो है ताइवान को इन्वेजन कर देगा दोस्तों। मतलब कि ताइवान का इन्वेजन कर लेगा चाइना। तो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा बहुत बड़ी बात दोस्तों, तो कि कोई डिफेंस मिनिस्टर कहे कि उनकी कंट्री को कोई देश जल्द ही जो है इन्वेजन कर लेगा। तो ये कहते हैं। तो ये किस लिए दोस्तों इनके बीच में इतनी बड़ी राइवलरी है, तो इसके लिए क्या इसके पीछे के इतिहास है दोस्तों, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं कि चीन और ताइवान दोस्तों जो दो देश हैं, तो चीन जो है वो कहता है कि ताइवान जो है इसका एक अपना एक प्रोविंस है दोस्तों, ठीक है। ये इसका एक मतलब कि हिस्सा ही है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट होते हैं ऐसे ही है दोस्तों इसका, ठीक है। क्या हुआ था कि ये अलग हो गया है, जो इससे अलग हो गया है। और चीन कहता है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में जल्द ही हम इसे ताइवान को अपने में मिला लेंगे, ठीक है, इसे इनवाइट कर लेंगे। तो जबकि ताइवान कहता है दोस्तों लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या वाला देश दोस्तों, 2 करोड़ से लगभग ज़्यादा जनसंख्या होगी इसकी। तो यह कहता है कि हम एक अलग देश हैं दोस्तों, ठीक है, और हमारी अलग पहचान है, ठीक है। वैसे देख के जाए दोस्तों चाइना और मतलब पीआरसी और ताइवान दोनों में दोस्तों ज़्यादातर जो आबादी है वो किस मतलब कि ज़्यादातर दोस्तों जो इसमें हान चाइनीज़ है दोस्तों, ठीक है। हान चाइनीज़ जिन्हें हम प्रॉपर चाइनीज़ होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे तिब्बतियन चाइनीज़ में बहुत अलग अलग वैरायटी है दोस्तों, जैसे हान चाइना, यहाँ पर तो हान चाइनीज़ ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों में मतलब नस्ल एक ही है दोस्तों, ठीक है, मतलब जो इनकी संस्कृति सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो बात है कि दोस्तों वर्ष 1642 यानी कि 1642 से 1666 तक ताइवान जो था नीदरलैंड की कॉलोनी था। जैसे कि भारत था ब्रिटेन की कॉलोनी, वैसे ही ताइवान जो था नीदरलैंड की कॉलोनी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि चिंग राजवंश, ठीक है दोस्तों, चीन का डायनेस्टी थी चिंग। तो उस वर्ष 1687 से 1895 तक ताइवान पर उसने शासन किया, ठीक है, किसी तरह जीत लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 1687 से लेकर 1895 तक जो है चिंग राजवंश ने इस पर जो है शासन किया। तो तब से मानता है कि चाइना की उस समय से ही जो है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, यानी कि प्राचीन काल से, ठीक है। इस प्रकार तो बस मतलब अगर हम ऐसे कहने लगे तो अफगानिस्तान लगभग सभी ज़्यादातर दक्षिण एशिया के देश जो है भारत का हिस्सा हैं, अगर इस प्रकार मान लिया जाए तो लेकिन साल 1895 में जापान के हाथ तो चीन के हार के बाद, यानी कि जापान हार गया दोस्तों, आपको पता ही है चीन और जापान के युद्ध हुए थे। तो 2 युद्ध है जो है जापान से चीन हार चुका था, ठीक है। तो उसी में 1895 में जापान का युद्ध हुआ दोस्तों, तो उसमें क्या होता
वो चाइना हार गया था और हार के बाद ताइवान जो था जापान के पास चला गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब आ गया वर्ल्ड वार टू। ठीक है, वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ दोस्तों, वर्ल्ड वार टू के बाद क्या था, जापान हार गया था और जो कॉलोनियाँ थी जापान की, ठीक है, इसमें साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, ठीक है, क्योंकि आपको जानती है साउथ कोरिया उत्तर कोरिया भी जापान की जो है कॉलोनी रही हुई है। तो ठीक है दोस्तों, वैसे ही ताइवान को भी क्या किया था दोस्तों, चीन के मिलिट्री कमांडर थे चैंग काई शेक, जो नेशनलिस्ट पार्टी के दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर उस समय दो मतलब कि मेजर पार्टी थी, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट। तो क्या हुआ दोस्तों, तो 1945 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेके, ठीक है, दूसरे युद्ध के बाद से, ठीक है दोस्तों, 1949 तक चीन में क्या चला दोस्तों, सिविल वार चला। ठीक है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट के बीच में चाइना की प्रभुत्व या शासन के लिए क्या चला दोस्तों, युद्ध चला। जो कम्युनिस्ट को किसका, जो आपको पता है उस समय कम्युनिस्ट को जो जो मतलब कि मतलब कम्युनिस्ट का जो साथ देते दोस्तों, ठीक है, जिनका मतलब साथ था, तो वो था सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ रूस। और जो डेमोक्रेसी थी दोस्तों, दूसरी विचारधारा, इसको था अमेरिका का अमेरिका का सहयोग था दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट था। तो चीन के दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर सिविल वार हुआ और सिविल वार में किसकी जीत हुई, तो कम्युनिस्ट जीत गए और जो नेशनलिस्ट थे इन्हें भगा दिया गया। ये कहाँ पर भाग कर कहाँ पर आ गए, ये ताइवान यानी कि इस छोटे से टापू पे आ गए दोस्तों। ठीक है, ये सारे यहाँ से, और इस पर सारा प्रभुत्व किसका होगा दोस्तों, इस पर जो ये लगभग सब सारा सारा चाइना जो है किसके हाथ में चला गया था, ये कम्युनिस्ट के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो लेकिन कुछ सालों बाद चैंग काई शक सेना कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया कि ये मतलब कि हार कर जो है यहाँ पर चले गए थे। ठीक है, लगभग मतलब ताइवान द्वीप पर चले गए थे, छोटा सा द्वीप है दोस्तों ताइवान, वहाँ पर चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1949 में क्या हुआ दोस्तों, उसे मानते हैं कि जो आधुनिक जो पीआरसी है दोस्तों, उसका गठन हुआ था 1949 में। ठीक है, 15 जून 1949। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मतलब काई शेक दोस्त है दोस्तों, उनको सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाला ताइवान पर उनका प्रभुत्व रहा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी आई दोस्तों। ठीक है, ताइवान में। और चाइना में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिज्म। ठीक है दोस्तों, कम्युनिज्म को अपनाया इस चाइना ने, मेनलैंड चाइना ने। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सेम इसी पोजिशन में दोस्तों एक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी अलग हुए, उनमें भी दोनों में विचारधारा का ही अंतर था। ठीक है, साउथ कोरिया जो था दोस्तों वो था डेमोक्रेसी। ठीक है, और जो उत्तर कोरिया था दोस्तों वो था कम्युनिज्म। ठीक है, दोनों का इसी प्रकार है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कई साल बाद, ठीक है दोस्तों, कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने स्टार्ट हो गए दोस्तों। चीन ने कहा कि उसे वन कंट्री टू सिस्टम, तो ये देखो दोस्तों, वन कंट्री टू सिस्टम। तो चीन में दोस्तों आपको पता है कम्युनिज्म है, तो इसके कुछ भाग हैं दोस्तों, जैसे मतलब कि जैसे कि हांगकांग, ठीक है दोस्तों, और मकाऊ। इन दो जो ये दो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रीजन है दोस्तों इसके। ठीक है, इन्हें इसने दो यानी वन कंट्री टू सिस्टम से, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी तो रहेगी बट उसके जो अधिकार होगा उस पर दोस्तों वो किसको होगा, चाइना को होगा। जो उसके मतलब कि विदेशी और रक्षा संबंधी सारे जो उसके ये मामले हैं वो कौन देखेगा, चाइनीज यानी कम्युनिस्ट सरकार देखेगी। ठीक है, बल्कि बस मतलब कि वो बाकी उसमें जो वहाँ का प्रमुख होगा तो उसमें क्या डेमोक्रेसी। तो इसने इसी प्रकार कहा कि जैसे हांगकांग और मकाऊ है वैसे ही ताइवान हम तुमको भी क्या करेंगे कि तुम भी हमें मिल जाओ और हम तुम्हें डेमोक्रेसी ही दे देंगे, बट वही बात है तुम प्रभु मतलब कि जो है कि ऑटोनोमस तो हो गए बट मतलब कि प्रभु संपन्न नहीं हो गए दोस्तों। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न नहीं हो गए दोस्तों। ठीक है, जिसे मतलब कि मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बात करेंगे, पर ताइवान ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम क्या है, हम बिल्कुल ही सॉवरेन रहेंगे। ठीक है, मतलब कि हम अपनी सॉवरेंटी बरकरार रखेंगे। ठीक है, हम नहीं मिलेंगे तुम में। ठीक है, हम डेमोक्रेसी ही रहेंगे। ठीक है, और कभी ना कभी हम तुम पे ही हमला कर देंगे। बता, छोटा सा ताइवान कह रहा है कि कभी ना कभी हम तुम्हें ही ले लेंगे। ठीक है, बड़े चाइना को। तो इसीलिए चीन जो है मानता ही नहीं है कि इसलिए चीन ने एक अपनी पॉलिसी बना रखी है दोस्तों। ठीक है, या तो वन चाइना पॉलिसी या वन चाइना प्रिंसिपल। इसके लिए दोस्तों पता क्या है, जो चाइना है ना, मेनलैंड चाइना, तो ये करता है कि ताइवान को बिल्कुल ही
दुनिया से काट के रखता है दोस्तों, ठीक है। वो कहता है कि इसे आप बिल्कुल भी मान्यता ना दो, ठीक है। ऑफिशियली इसे बिल्कुल ही अगर इसे ऑफिशियली मान्यता दोगे तो हम आपके साथ सारे के सारे रिश्ते जो हैं तोड़ लेंगे, ठीक है। तो लगभग बड़ी बहुत ही मेजर कंट्री ने दोस्तों क्या हुआ कि पीआरसी को ही मान्यता दे रखी है, तो ताइवान को नहीं। बट सभी के साथ अनऑफिशियल जो है रिलेशन सभी देशों के साथ ताइवान के ज़्यादातर के हैं, जैसे कि भारत के साथ भी ताइवान के अनऑफिशियल रिलेशन हैं। बट हम मतलब कि मान्यता किसे देते हैं, पीआरसी को देते हैं, ठीक है। मतलब कि कम्युनिस्ट चाइना को, ठीक है। हम मानते हैं कि ये ताइवान इसी का हिस्सा है, ठीक है। देखते हैं और जो और इस बट ऐसा भी नहीं है दोस्तों, दुनिया में हैं बहुत से देश, ठीक है। लगभग 15 देश है दोस्तों, ठीक है, जो कि ताइवान को मान्यता देते हैं, कहते हैं कि असली चाइना जो है वो ताइवान ही है, ठीक है। और जो दूसरा चाइना मतलब ये मेन लैंड चाइना, इस पर कम्युनिस्ट सरकार ने जो है क्या कर रखा है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ने आक्रमण कर रखा है इस पर, मतलब कि इसे एनेक्स कर रखा है, ठीक है दोस्तों। और असली ताइवान जो है ये ही ताइवान ही असली चाइना है। तो लगभग छोटे छोटे देश है दोस्तों, कैरेबियन देश हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ अफ्रीकी देश हैं, स्वाजीलैंड, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे देश हैं दोस्तों, ये ऐसे मान्यता देते हैं जिनकी मतलब कि इतनी पहुंच भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग बड़े जो देश हैं वो सभी किसे देते हैं दोस्तों, वो पीआरसी को ही मान्यता देते हैं। तो और ये दोस्तों आप जानकर होंगे कि 1945 से पहले जो मतलब कि जो इसकी सीट थी दोस्तों, यूएनएससी की सीट थी दोस्तों, वो भी ताइवान के ही पास थी दोस्तों, ठीक है। 1949 के बाद दोस्तों वो क्या होता, वो पीआरसी को दे दी गई थी दोस्तों, ठीक है। उससे पहले वो ताइवान के पास ही थी। तो आई होप कि आप समझ सकोगे कि चीन और ताइवान के बीच में ये राइवलरी क्यों है दोस्तों, ठीक है, और ये कैसे स्टार्ट हुई। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ठीक है। तो थैंक यू।